हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइस बिगिनर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रज्ञा हिंदी में कक्षा 8 में यूपी बोर्ड में पाठ नंबर 12 को, जिसका नाम है पहरुए सावधान रहिए। तो सबसे पहले हम पाठ के शब्द अर्थ को देखेंगे प्यारे बच्चों। तो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पाठ के शब्द अर्थ इनको आप जरूर याद करिएगा, इससे आपकी वर्ड मीनिंग की वोकैबुलरी बढ़ती है और आपकी हिंदी अच्छी होती है। तो पहला है पहरुए। पहरुए का होता है पहरेदार या देश के रक्षक, सीमा के प्रहरी जिनको बोलते हैं। अचल यानी अटल या अडिग होता है। मंजिल यानी पड़ाव होता है। जन मंथन जनता द्वारा किए गए आंदोलन से होता है। रत्न हिलोरे, रत्न से भरी जल तरंगे होती है। शेष यानी बाकी बचा हुआ जो होता है। मुक्ता यानी मोती को कहते हैं। विगत अतीत या बीता हुआ जो होता है। सावली परतंत्रता के समय की दुखद परिस्थितियों को सावली कहा जाता है। कोर यानी किनारा या फिर कोना को कहते हैं। पतवार नाव में पीछे लगी हुई तिकोनी लकड़ी जिसके द्वारा नाव को इधर उधर मोड़ते या घुमाते हैं, उसको पतवार कहते हैं। अबुद्धि तो समुद्र होता है, अम्बुदी यानी समुद्र को बोलते हैं। अब क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। तो प्रश्न अभ्यास में पहला है कुछ करने को में पहला सवाल है आपका, अपने आसपास में रहने वाले किसी सैनिक से मिलकर उसके कार्यों के बारे में साक्षात्कार लीजिए, यानी कि आपको उसका इंटरव्यू टाइप लेना है। तो प्यारे बच्चों, आप 8th क्लास में पढ़ते हैं, आप बड़े भी हैं, तो आपको क्या करना है, अगर आपके आसपास कोई सैनिक रहता है और कभी अगर वो घर आता है तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसका इंटरव्यू लें और आपके दिल में दिमाग में जो जो सवाल उसके लिए उठ रहे हों वो उससे जरूर पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा इसी का, देश प्रेम के इस गीत को कक्षा में 5-5 का समूह बनाकर प्रस्तुत कीजिए और देखिए कि किस समूह की प्रस्तुति सबसे अच्छी रही। ठीक है, तो ये जो भी आपकी जो कविता है ये वाली, ठीक है, इसको क्या करना है आपको, इसको जो आपके टीचर हैं वो आपको 5-5 बच्चों का ग्रुप बनवाएंगे और सबसे इसकी प्रेजेंटेशन करवाएंगे, यानी इसको गाएंगे सारे बच्चे ग्रुप में और फिर टीचर डिसाइड करेगा कि किसकी प्रस्तुति सबसे अच्छी रही। तो ये कार्य आपके क्लास टीचर को करना है प्यारे बच्चों। अगर आप किसी क्लास के टीचर हैं, 8th क्लास के बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं, तो ये काम आप बच्चों से जरूर करवाएं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दी गई कविता के पंक्तियों के आधार पर कविता को आगे बढ़ाइए। तो सुनो सुनो हे भाई बहना, सुनो सुनो हे भाई बहना, हरदम सावधान होगा, ये सावधान तुम रहना। आगे बढ़ाएंगे, दुश्मन के प्रति सचेत रहना। और नेक्स्ट बढ़ाएंगे, देश प्रगति तुम्हारा गहना। सुनो सुनो हे भाई बहना, हरदम सावधान तुम रहना, दुश्मन के प्रति सचेत रहना, देश प्रगति तुम्हारा गहना। क्वेश्चन नंबर, अब विचार और कल्पना के क्वेश्चंस पे आ गए हैं हम। इसमें पहला क्वेश्चन है, नए युग की पतवार किनके हाथों में है। तो उत्तर लिखेंगे, नए युग की पतवार सतर्क सावधान देश के रक्षकों के हाथों में है। लिख लेंगे इस उत्तर को भी। जो अगर आप किसी तरीके से हेल्प करता है, ये चैनल अगर आपको किसी तरह से पढ़ाई में हेल्प करता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पढ़ने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वतंत्रता के बाद आज भी अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो देश को तोड़ने में लगी हुई हैं, बताइए। तो पहला है, इसमें ये समस्याएं कौन कौन सी हैं। दूसरा है, आप इनको सुलझाने में क्या सहयोग दे सकते हैं। तो लिखेंगे उत्तर इसका, स्वतंत्रता के बाद यानी आजादी के बाद 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बाद से देश को तोड़ने वाली कुछ प्रमुख समस्याएं हैं। उसमें एक आतंकवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता आदि। हम सांप्रदायिक सौहार्द कायम रख कर अपना सहयोग दे सकते हैं। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन है इसका, विचार और कल्पना का। हमें जीवन में कई चीजों से सावधान रहने के लिए कहा जाता है, सोचकर लिखिए आपको किन किन बातों के प्रति सावधान रहने को कहा जाता है। उत्तर लिखेंगे, हमें जीवन में बुरी आदतों एवं बुरे लोगों
की संगति से बचने या उनसे सावधान रहने के लिए कहा जाता है। हमें स्वयं के संसाधनों से संतुष्ट रहने के लिए एवं किसी भी प्रकार के लालच से बचने के लिए कहा जाता है। हमें अपने शत्रुओं से यानी दुश्मनों से सावधान रहने को भी कहा जाता है। हमें नशे की लत से भी सावधान रहने के लिए कहा जाता है। ये सारी वो आदतें हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर देती हैं। इसलिए जो भी आपके बड़े लोग हैं, जो भी आपके टीचर हैं, शिक्षक हैं, प्यारे बच्चों, आपसे हमेशा इन आदतों से दूर रहने के लिए कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अब कविता से आ गए हैं। जीत की रात से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है, जीत की रात से कवि का तात्पर्य स्वतंत्रता प्राप्ति की रात से है। यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। तो उस रात का इन्होंने तात्पर्य क्या निकाला है? जीत की रात। दूसरा क्वेश्चन है, ले युग की पतवार किसके लिए कहा गया है? उत्तर है, सीमा के पहरेदारों के लिए कहा गया है। यानी जो हमारे देश का बॉर्डर है उसके जो पहरेदार हैं उनके लिए ये शब्द ले युग की पतवार यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित पंक्तियों को भाव स्पष्ट कीजिए। खुले देश के द्वारा अचल दीपक समान रहना, इसका भाव देखेंगे। ठीक है, तो देश स्वतंत्र हो गया, दीपक के समान अचल रहकर इसे प्रकाशित करना नागरिकों का कर्तव्य है। खा है, क्योंकि नहीं मिट पाई, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर। भाव देखेंगे, पराधीनता के समय में हुआ देश का शोषण तथा अभाव और हानि दूर नहीं हो पाई। अंग्रेजों ने हमारे देश भारत को बहुत लूटा, बहुत सारा चीज, बहुत सारा सामान हमारे देश का यहाँ से ले लेकर चले गए इंग्लैंड, और हमारे लोगों का बहुत ही ज्यादा शोषण और उन पर अत्याचार हुआ। यानी उस चीज की भरपाई अभी तक नहीं हो पाई। तीसरे का गा है, ले युग की पतवार बने अम्बुद महान रहना। ठीक है, इसका अर्थ देखेंगे, समुद्र के समान महान बनकर नए युग में स्वतंत्र देश का मार्गदर्शन करना और उसे आगे बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, कवि पहरुओं को सावधान रहने के लिए क्यों कह रहा है? तो उत्तर है, कवि देश की सुरक्षा करने के लिए पहरुओं यानी पहरेदारों को सावधान रहने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कविता की रिक्त पंक्तियों को पूरा करिए। तो करेंगे, ऊंची हुई मसाल हमारी आगे कठिन डगर है। भर लेंगे, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से है मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी ये विश्वास अमर है। बहुत ही प्यारी कविता है ये। ठीक है, तो इस तरह हम इस पंक्तियों को पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर भाषा की बात पे आ गए हैं। दीप्तिमान में दीप्ति शब्द में मान प्रत्यय जुड़ा है। उपसर्ग और प्रत्यय दो होते हैं प्यारे बच्चों। तो प्रत्यय जो होता है, ये प्रत्यय जहां मेरा कर्सर है, ये हमेशा शब्द के बाद में जुड़ता है और मान, मति, बान, बती से जुड़ने से संज्ञा शब्द विशेषण बन जाता है। जुड़ने से संज्ञा शब्द विशेषण बन जाता है। नीचे लिखे शब्दों में मान या वान जोड़कर नया शब्द बनाइए। तो प्यारे बच्चे, प्रत्यय जो होता है वो शब्द के बाद में जुड़ता है और उपसर्ग जो होता है वो हमेशा शब्द से पहले जुड़ता है। इस चीज को आप याद रखेंगे और दोनों ही उपसर्ग और प्रत्यय एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो करेंगे इस क्वेश्चन को। पहला बुद्धि है, तो बुद्धि में बुद्धिमती हो जाएगा। गति है तो गतिवान हो जाएगा, गुणवान हो जाएगा, शक्तिवान हो जाएगा, रूपवान हो जाएगा, बुद्धिवान हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे इसके उत्तर को।
बुद्धि का बुद्धिमान हो जाएगा, गति का गतिमान हो जाएगा, और गुण का गुणवान हो जाएगा, शक्ति का शक्तिमान हो जाएगा, रूप का रूपवान हो जाएगा। इस तरीके से हम नीचे दिए गए प्रत्ययों को पूरा कर लेंगे और हमारा चैप्टर पहरुए सावधान रहिए कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, 22 मिनट को सब्सक्राइब कर लें। यूं ही पढ़ते रहें और जिंदगी में आगे बढ़ते रहें और अपने छोटे बच्चों बहन भाइयों को भी जरूर पढ़ाएं। कोई भी पढ़ाई से वंचित ना रहे।